आप सभी का YouTube के इस चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे 11 सितंबर 1893 को हमारे स्वामी जी के द्वारा दिए गए भाषण के कुछ अंश के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा स्वामी जी के। स्वामी जी का जन्म जनवरी 1863 में हुआ था और महज 25 वर्ष की आयु में ही उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था। हिंदू धर्म के संस्थापक बोले जाते हैं इनको, सनातन धर्म के संस्थापक बोले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे नाम इनको मिला हुआ है। 1893 में जब महज ये 33 वर्ष के थे तो अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। उस समय यूरोप और अमेरिका के लोग हम भारतीयों को हीन भाव से देखते थे। वहां कट्टर धर्म के लोगों ने बहुत प्रयास किया कि उन्हें बोलने ना दिया जाए, परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा सा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। तो आइए देखते हैं उनके ही भाषण के कुछ अंश। 170 साल पहले स्वामी जी अमेरिका के शिकागो में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसने पूरे देश का सिर गर्व से ऊपर ही नहीं उठा दिया था, बल्कि विश्व में भारत की एक नई पहचान भी बनाई थी। 11 सितंबर 1893 के दिन स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ऐसा ऐतिहासिक भाषण दिया था कि उसे आज भी याद किया जाता है। उस भाषण ने देश का मस्तक ऊंचा कर दिया था। उन्होंने खचाखच भरे शिकागो के हॉल में अध्यात्म और भाईचारे का जो संदेश दुनिया में पहुंचाया, उसे भारत की एक अलग ही छवि दुनिया के सामने रच दी थी। विवेकानंद जी के तमाम काम, उनकी मेधा और भाषणों के बारे में हमेशा ही चर्चा की जाती है। उनके जीवन का हर वाक्य भारतीयों को गर्व से भर देता है। शिकागो में 170 साल पहले दिया गया वो भाषण आज भी अमिट है। स्वामी जी ने भाषण की शुरुआत में मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहकर की, जिसके बाद सभा में कई मिनट तक तालियों की गूंज गूंजती रही। इस भाषण के बाद पूरी दुनिया भारत को अध्यात्म के केंद्र के तौर पर देखने लग गई। ये स्वामी विवेकानंद जी के उस विख्यात भाषण के कुछ अंश हैं जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया के प्राचीनतम संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूं। संत परंपरा की स्थापना इन्होंने ही की थी। इन्हें सनातन धर्म के संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने ये कहा, मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूं। सभी जातियों संप्रदाय को लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा धन्यवाद उन वक्ताओं को भी है जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया के को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देशों के सताए गए लोगों को अपने यहाँ शरण दिया है। इंडिया की बात की थी उन्होंने। इंडिया ने शरण दी थी वहां जो इजराइल में जो कुछ समय पहले दंगा हुआ था, उस टाइम के कुछ समय पहले। मुझे गर्व है कि हमने अपने दिल में इजराइल की वो पवित्र यादें संजो रखी हैं जिसमें उनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तहस नहस कर दिया था। फिर उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। और मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से हूं जिसने पारसी धर्म के लोगों को भी शरण दी। पारसी धर्म के लोगों का मतलब इसीलिए था क्योंकि सिकंदर पारस से आए थे और उन्होंने पूरे दुनिया को बहुत ही परेशान किया था। लगातार अब भी उनकी मदद कर रहे हैं। और आगे का अंश है, भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं
जिन्हें मैंने बचपन से स्मरण किया और दोहराया है, और जो रोज करोड़ों भारतीय लोगों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। रुचिनांग वैचित्राद्य जुकुटिल नाना पथ जुषाम निर्ना मेको गम्यस्य तो मसी पैसाम नर्म इव। इसका अर्थ है, जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग मार्ग चुनता है, जो देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगे, परंतु सभी भगवान तक ही जाते हैं। इसीलिए इनको सनातन धर्म के संस्थापक भी कहे जाने लग गए थे। सांप्रदायिकता, कट्टरताएं और इनकी भयानक वंशज हठ धर्मिता लंबे समय से पृथ्वी को अपने सिकंजे में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हुई, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ, और न जाने कितने कितने देश नष्ट हुए। अगर ये भयानक राक्षस न होते तो आज मानव समाज कहीं ज्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठधर्मिताओं, हर तरह के क्लेश, चाहे वे तलवार से पनपने वाले क्लेश हों या फिर कलम से, और सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे सनातन धर्म से संबंधित जीवों को एक साथ रहने का संदेश दिया था। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप इस वीडियो को सुन के आप भी स्पिरिचुअल हो गए होंगे, और आपके शरीर के अंदर भी देश धर्म की भावना जगी होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।